नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव के बारे में। लोकोमोटिव या हम साधारण भाषा में बोलें तो इसे बोला जाता है इंजन। इंजन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कितने तरह के इंजन होते हैं, कैसे काम करता है, कब पहला इंजन चालू हुआ, कब पहला इंजन का ट्रायल रन हुआ, मतलब पहली बार कब इंजन चालू हुआ, कब चला। इसके साथ साथ कितने तरह के इंजन होते हैं पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपका ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, ये भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कितने टाइप होते हैं इंजन के, भी कितने टाइप होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर लोकोमोटिव होता क्या। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है 1 से 2 नंबर आपके पक्के, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर 2 क्वेश्चन मिले तो 2 में 2 आपको मिलने ही मिलने हैं, इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंजन की पहचान कैसे होती है। देखिए इसके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये नंबर लिखा हुआ WAP7। ये बताता है कि ये कौन सा इंजन है। WAP, अब देखिए पहला लेटर हमें क्या बताता है, पहला लेटर हमें बताता है गॉस के बारे में। अब देखिए अभी गॉस की मैंने आपको बात हुई, अब यहाँ पर गॉस आ गया, तो एक बार थोड़ा सा आपको हम गॉस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। समझ लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। ब्रॉड गॉस होता है, इसके बाद मीटर गॉस होता है, स्टैंडर्ड गॉस होता है और नैरो गॉस होता है। अब देखिए ब्रॉड गॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ब्रॉड गॉस, ये होता है आपका 1676 mm। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये ट्रैक की जो लंबाई होती है, एक तरह से उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो होता है वो ब्रॉड गॉज होता है। ठीक है, कितनी होती है, 1676 mm। ठीक, इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड गॉज, जो आजकल बेसिकली यूज हो रहा है मेट्रो में। मेट्रो का जो ट्रैक बनता है ना, वो स्टैंडर्ड गॉज है। वो कितना होता है, वो होता है आपका 1435 mm, मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मीटर गॉस। मीटर गॉस की आपकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 1000 mm, 1000 mm। और उसके बाद आता है आपका नैरो गॉस। नैरो गॉस होता है आपका 762 mm। और इसी का एक और, इसको कैटेगराइज किया जाता है, इसको 2 पार्ट में। एक होता है 762 mm वाला, और दूसरा जहां पर टॉय ट्रेन चलती है उसका जो होता है वो होता है 610 mm। ठीक है, एक होता है 2 फीट 6 इंच का और दूसरा होता है 2 फीट का। ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जब पहला लेटर बताता है, ये बताता है कि किस ट्रैक के लिए ये इंजन बना है, किस गॉज के लिए ये इंजन बना है। तो डब्ल्यू का मतलब है ब्रॉड गॉज, मतलब कि आप ये समझ जाइए कि ये जो इंजन बना है ये ब्रॉड गॉज के लिए बनाया गया है। ठीक, इसके बाद दूसरा लेटर है ए। ए हमें क्या बताता है, दूसरा लेटर हमें बताता है मोटिव पावर। क्या बताता है, मोटिव पावर। पहला लेटर बताता है गॉज, कि कौन से गॉज के लिए बना है। दूसरा बताता है मोटिव पावर, मतलब कि किस के थ्रू ये इंजन आपका चलेगा, डीजल से चलेगा कि बिजली की लाइन से चलेगा कि बैटरी से चलेगा, किससे चलेगा। तो ये हमें क्या बताता है, मोटिव पावर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए का मतलब है एसी इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, इस पर चलेगा। एसी ओवरहेड लाइन, ऊपर आप देख रहे होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे, ट्रेन निकलती ऊपर, पूरा रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम हुआ था, ओवरहेड लाइन रहती है, और वहीं से आपका पूरा रेलवे का जो ये आपका लोकोमोटिव है उसी के थ्रू चलता है। तो ए का मतलब है एसी इलेक्ट्रिक। और जो तीसरा लेटर आता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है ट्रेन टाइप, या बोल सकते हैं जॉब टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी। पी का मतलब है पैसेंजर, मतलब कि ये बनाया गया है पैसेंजर ट्रेन के लिए। किसके लिए बनाया गया है, पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो ये स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आ गया, WAP7। अब यहाँ 7 लिखा है, मतलब कि आगे नंबर 1 लिखा है 7, मतलब कि 7th जनरेशन। 7 का मतलब 7th जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इटारसी लिखा हुआ है, ये डिवीजन है। WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये क्या है, जोन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी रहती हैं। इसके अलावा ये इसका पूरा सीरीज होता है, ये अपनी सीरीज बताता है कौन सी सीरीज का ये इंजन है, कितने इंजन बन चुके हैं, कौन सा इंजन है, मतलब कि सेकंड इंजन है, थर्ड इंजन है, 112वां इंजन है, 113वां इंजन है। ये सारे सीरीज जो नंबर लिखे रहते हैं ये यही बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि इनसे कैसे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा हमारा लोकोमोटिव है। अब हम बात करेंगे, लोकोमोटिव होते तो हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक टेबल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो इंजन आपके बनते हैं अलग अलग ट्रैक के लिए बनते हैं, जैसे कि ब्रॉड गॉज होता है, मीटर गॉज होता है और नैरो गॉज होता है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग इंजन बनते हैं। कौन कौन से इंजन बनते हैं, इनके लिए अलग अलग इंजन बनते हैं। आपका इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, डीजल इंजन बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन,
डीजल इंजन। स्टीम इंजन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, स्टीम इंजन बहुत पहले बनता था, अभी स्टीम इंजन नहीं बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बनता है आपका डुअल मोड इंजन, डुअल मोड लोकोमोटिव। ठीक है, अब ऐसे ही मीटर गॉज में भी होता है भाई। जैसे आपका ये आपका ब्रॉडगॉज का अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ब्रॉडगॉज में आपके ब्रॉडगॉज मतलब कि एक वो ट्रैक है जो सबसे चौड़ा ट्रैक होता है, उसके लिए जो इंजन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, अलग अलग तरह के इंजन बनते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, डीजल इंजन बनता है, डुअल मोड इंजन बनता है। अब अगर हम मीटर गॉज की बात करेंगे तो मीटर गॉज में आपके वही एक इलेक्ट्रिक बनता है, एक डीजल बनता है, और स्टीम इंजन पहले यूज होता था लेकिन हाल फिलहाल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से बनते हैं मीटर गॉज के लिए, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और दूसरा आता है आपका डीजल इंजन, या जिसे हम बोल सकते हैं डीजल लोकोमोटिव। तीसरा आता है नैरो गॉज, यहां पर जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बनता है डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। ब्रॉड गॉज के लिए 3 अलग अलग टाइप के इंजन बनते हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल, डुअल मोड। मीटर गॉज के लिए 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल। नैरो गॉज के लिए एक ही बनता है, वो होता है आपका डीजल इंजन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक, डीजल, डुअल मोड ब्रॉड गॉज की है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रॉड गॉज पे हम चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए, इलेक्ट्रिक इंजन आपको पता है एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। ठीक है, तो अब इसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एसी, डीसी और डुअल करंट। डुअल करंट, अब डुअल करंट का मतलब क्या हुआ, डुअल करंट का मतलब एसी प्लस डीसी दोनों। ठीक है, अब एसी की बात करते हैं। एसी में आपके 3 अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपका एसी मिक्स क्लास, एसी मिक्स्ड क्लास। इसको, इनकी जो सीरीज होती है उसे किससे डिनोट किया जाता है, उसे किया जाता है WAM से। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि पहला लेटर क्या बताता है, हमें बताता है गॉज, मतलब कि W मतलब ब्रॉड गॉज, ए का मतलब किसकी बात हो रही, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद एम, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है ट्रेन टाइप या जॉब टाइप, गुड्स ट्रेन है कि पैसेंजर ट्रेन है कि शंटिंग ट्रेन है। तो एम का मतलब है मिक्स्ड क्लास। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका हमारा एसी गुड्स क्लास। ये इंजन की बात हो रही है हमारी, लोकोमोटिव की हम बात कर रहे हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, WAG से। तीसरा आता है हमारा एसी पैसेंजर क्लास। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किया जाता है WAP से। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंजन इसमें सबसे पहले बने हैं। एसी मिक्स क्लास का इंजन कौन सा है, इसके अलावा आपका एसी गुड्स क्लास का कौन सा है, एसी पैसेंजर क्लास का कौन सा है। तो एसी मिक्स क्लास का अगर हम बात करें तो WAM1 ये आपका इंजन बना है, और ये पहला, भारत का पहला मेन लाइन एसी इलेक्ट्रो लोकोमोटिव है। इंडिया का, भारत का पहला फर्स्ट एसी मेन लाइन, एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, और ये कब बना है, ये आपका बना है 1959 से 1960 तक। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है एसी गुड्स क्लास। इसका जो पहला इंजन बना है लोकोमोटिव वो है WAG1। WAG1 बना है आपका 1963 से लेकर 1966 तक। अब WAP सीरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर है WAP1, ये आपका बना है 1980 से लेकर 1996 तक, 96 तक। ठीक, ये किसकी बात हो रही थी, एसी की। अब हम बात करते हैं डीसी पे आ जाते हैं। एसी में 3 अलग अलग टाइप के इंजन बनते हैं आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं डीसी में। डीसी में कौन कौन से बनते हैं, डीसी में आपका वही सेम चीज है, डीसी मिक्स क्लास, डीसी मिक्स क्लास। नंबर 2 डीसी गुड्स क्लास। नंबर 3 डीसी पैसेंजर क्लास, डीसी पैसेंजर क्लास। ठीक है, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। डीसी मिक्स क्लास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम WCM से। डीसी गुड्स क्लास WCG, डीसी पैसेंजर क्लास WCP। देखिए फर्क इसमें और इसमें क्या है, बीच का लेटर क्या है यहाँ पर, ए का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर बीच का लेटर क्या आ गया, C आ गया। मतलब क्या है ये, DC डायरेक्ट करंट। बाकी दोनों तरफ सेम है, WWWW, MG P और P। ठीक है, तो अब इसका जो पहला इंजन आपका बना था वो आपका बना था WCM1। WCM1
ये आपका बना है 1954 से 1955 के बीच में, ठीक है। WCM-1, और ये पहला, भारत का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव। अब कोको क्या होता है? ये क्या था? पहला इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव। अब ये कोको क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए। जैसे आपने देखे होंगे इंजन्स, सपोज ये एक इंजन है, आपने देखा होगा 2 टायर यहाँ पे, 2 व्हील्स यहाँ पर होते हैं, 2 व्हील्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बीच में एक्सेल्स होते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं जहां पर आगे की तरफ 2 पहिए होते हैं, पीछे की तरफ 2 पहिए होते हैं, मतलब कि टोटल 4 पहिए होते हैं और 2 एक्सेल होते हैं। 4 व्हील, 4 व्हील और 2 एक्सेल, इसको हम बोलते हैं बोबो इंजन, ठीक है। और जब यही बढ़ जाते हैं, ये 3 हो जाते हैं, जब ये बढ़ के 3 हो जाते हैं, मतलब कि 3 पहिए हो जाते हैं टोटल। अगर देखा जाए तो 3 पहिए आगे, 3 पहिए पीछे, तो कितने हुए? 6 व्हील हो जाते हैं और 3 एक्सेल हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोको। समझ गए आप देख लीजिएगा, कहीं भी आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, आपको फिगर दिख जाएगा, फोटो से आपको समझ में आ जाएगा दोनों इंजन में क्या फर्क होता है। तो ये पहला इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव था, ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव। दूसरी बात करते हैं हम डीसी गुड्स क्लास, WCG। अब इसका जो पहला इंजन बना है वो आपका बना है WCG-1। WCG-1 ये आपका कब बना है? ये आपका बना है 1928 से लेके 1929 के बीच में, ठीक। अगला आता है WCP। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो पहला इंजन बना है वो बना है WCP-1। ये कब बना आपका? ये बना 1928 से लेके 1930 के बीच में। और ये आता है आपका हमारे देश का, भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आप जरा अंतर समझिए सब में। देखिए, अब आप कहेंगे ये तो पहला, तो ये भी है, तो आप सीधी सी चीज यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ये कब बना है? 1959 से 1960 में। ये कब बना है? 1928 से 1930 में। तो ऑब्वियस है ये पहले बना है, मतलब कि यही है पहला। तो 1928 से 30 में जो WCP-1, जो डीसी पैसेंजर क्लास का इंजन था, ये पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WCP-1। इसके बाद 1954 में बना, ये बना पहला इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव। इसके बाद 1959 में बना, ये बना पहला AC मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो हमने आपको क्या बता दिया? ब्रॉडगॉज की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी आप ये वाले सेक्शन छोड़ दीजिए दोनों, अभी इधर बाद में चलेंगे, पहले इधर समझिए। ब्रॉडगॉज की बात कर रहे हैं, कौन कौन से बनते हैं इंजन? इलेक्ट्रिक बनता है, डीजल बनता है, डुअल मोड बनता है। इलेक्ट्रिक में 3 टाइप होते हैं, AC, DC, डुअल करंट। AC हमने आपको यहाँ पूरा बता दिया है, DC हमने पूरा यहाँ आपको बता दिया है। अब बात करते हैं डुअल करंट की। अब डुअल करंट में भी 2 इंजन बनते हैं। कौन से बनते हैं? एक आपका बनता है डुअल करंट मिक्स्ड क्लास, डुअल करंट मिक्स्ड क्लास। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WCAM से। और दूसरा बनता है डुअल करंट गुड्स क्लास, डुअल करंट गुड्स क्लास। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WCAG से। अब अगर हम बात करें कि पहला इंजन इनका कब बना है, पहला लोकोमोटिव कौन सा बना है और कब बना है, तो डुअल करंट मिक्स क्लास की अगर हम बात करें तो ये जो पहला इसका लोकोमोटिव बना है, ये बना है WCAM-1। ये आपका बना है 1975 से 1979 तक, 79 तक, 1975 से 1979 तक WCAG। अब इसका जो पहला इंजन आपका आया है वो आया है WCAG सीरीज का है, WCAG-1। ये आपका कब बना है? ये आपका बना है 1999 से 2000 के बीच में, ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में। बात आपको क्लियर समझ में आ गई? तीनों हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए, कौन सा? AC, DC और डुअल करंट, ठीक। अब किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करते हैं डीजल इंजन की, और फिर हम बात करेंगे डुअल मोड की। इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक के 3 टाइप होते हैं, AC, DC और आपका डुअल करंट। ये हमने आपको पूरा तीनों डिस्क्राइब कर दिया। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डुअल मोड के बारे में। तो अब डीजल इंजन में आप देख लीजिए कि कौन कौन से डीजल इंजन बनते हैं। अब देखिए डीजल इंजन में कौन कौन से आपके आते हैं। डीजल इंजन जैसे आपका अभी इलेक्ट्रिक इंजन में होता है वैसे ही सेम अब हम बात करने जा रहे हैं डीजल लोकोमोटिव की। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? डीजल लोकोमोटिव की। अब डीजल लोकोमोटिव में आप देख लीजिए कौन कौन से बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें बनता है एक मिक्स्ड क्लास, एक आता है आपका मिक्स्ड क्लास,
क्या आता है, मिक्स्ड क्लास। दूसरा आता है आपका पैसेंजर क्लास, दूसरा आता है आपका पैसेंजर क्लास, तीसरा आता है आपका गुड्स क्लास, तीसरा आता है आपका गुड्स क्लास, और चौथा आता है आपका शंटर क्लास। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक वाले में नहीं था शंटर क्लास, लेकिन यहाँ पर ये भी बनता है शंटर क्लास। शंटर क्लास शंटिंग के लिए यूज होता है, मतलब बेसिकली मान लीजिए कहीं कोई एक इंजन फंस गया, उसको खींचना है, तो उसको बुलाने के लिए फिर ये डीजल का इंजन ये शंटर लोकोमोटिव भेजते हैं। अब आप ये देखिए ये जो चार अलग अलग टाइप होते हैं, मिक्स क्लास, पैसेंजर क्लास, गुड्स क्लास, शंटर क्लास, इनको किससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला डीजल इंजन कौन सा था, ये सब सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मिक्स क्लास, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं WDM से, ठीक है। दूसरा आता है पैसेंजर क्लास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं WDP से। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहाँ कहाँ पहला मतलब पहला लेटर क्या है, W, ये क्या बताता है, ग्रॉस, मतलब कि कौन सा गॉज है, ब्रॉड गॉज। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, D आ गया। इसके पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने बीच में देखा एक WAP, फिर हमने देखा WCP, फिर हमने देखा WCAM, या आप ये समझ लीजिए WAM, WCM और WACM। अब यहाँ पर देखिए क्या फर्क है, सॉरी WCAM। तीनों इंजन जो अभी हमने बात करी है, एसी में तीन अलग अलग टाइप होते हैं, एसी, डीसी और डुअल करंट। तो यहाँ पर क्या है, WAM, ये क्या बता रहा है, ए किसके लिए होता है, एसी के लिए, सी किसके लिए होता है, डीसी के लिए, और यहाँ पर क्या है, CA, मतलब कि दोनों करंट आ गया, ए मतलब एसी, सी मतलब डीसी, तो WCA, ये CA दोनों को बता रहा है, डुअल करंट बता रहा है, एसी प्लस डीसी दोनों को बता रहा है, ठीक है। और बाकी पहला लेटर W क्या बताता है, गॉस बताता है, लास्ट लेटर बताता है कि किस टाइप का ट्रेन है, क्या इसका जॉब टाइप है, तो मिक्स क्लास है, ठीक। अब यहाँ पर आ गया है बीच में D आ गया है, मतलब कि हम बात करने लगे अब डीजल इंजन की, वो तो सब इलेक्ट्रिक चल रहा था, अब हम बात करने लगे डीजल इंजन की। चलिए आ जाते हैं आगे, तो ये WDM हो गया, ये WDP हो गया, गुड्स क्लास में आ जाते हैं WDG हो जाएगा, और शंटर क्लास में आ जाते हैं, ये हो जाता है हमारा WDS। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से पहले आपके इंजन इसमें बने हैं। मिक्स क्लास में अगर हम बात करें तो पहला आपका बना है WDM1। ये कब बना आपका, ये बना आपका 1957 से लेके 1959 तक, ठीक। इसके बाद इसको अगर हम बोलें तो ये था भारत का पहला फर्स्ट मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव, फर्स्ट मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव। आगे आ जाते हैं, आगे क्या है, पैसेंजर क्लास WDP। इसमें जो बना इंजन WDP1, फर्स्ट जनरेशन, पहला जो लोकोमोटिव बना, और ये बना आपका 1995 से 1999 तक, ठीक। अगला आ जाता है गुड्स क्लास WDG। गुड्स क्लास में जो बना है वो आपका बना है WDG3A, ये आपका बना है 1998 में, 1998 में। अब बात करते हैं शंटर क्लास की, तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो बता देता हूँ, शंटर क्लास में जो आपका जो इंजन बना है, जो लोकोमोटिव, यही भारत का पहला डीजल लोकोमोटिव था, WDS1। कब बनाइए, 1944 से 45 में, और ये क्या था, भारत का पहला डीजल लोकोमोटिव, फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव ऑफ इंडिया, पहला डीजल लोकोमोटिव था। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो भाई आप थोड़ा सा समझिए ना, सीधी सी बात है, ये पहले बना है 1944 से 45 में, इसका मतलब है पहला डीजल लोकोमोटिव है, लेकिन वो मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव है जो 1957 से 1959 में बना है। अब ये मेन लाइन को थोड़ा सा आप समझिए, मेन लाइन क्या है, जैसे आपको पता होगा रेलवे के जो भी ट्रैक होते हैं, एक होती है मेन लाइन, फिर वहां से अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं ट्रैक, तो मेन लाइन में एक इंजन चलता है, फिर उसके बाद अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं, वहां पे अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो वहां पर क्या है, उसी के लिए मेन लाइन में चलाने के लिए जो डीजल लोकोमोटिव यूज किया गया, जो पहला बनाया गया, वो बना 1957 से 1959 के बीच में। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपको पूरी चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से दिखा देते हैं, ब्रॉड गॉज में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पूरा इलेक्ट्रिक इंजन पढ़ लिया, एसी डीसी डुअल करंट दोनों पढ़ लिए, डीजल इंजन पढ़ लिया। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा डुअल मोड। अभी बात किसकी चल रही, बात चल रही है ब्रॉड गॉज की। तो इसमें आता है आपका, देखिए ब्रॉड गॉज में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक के 3 पार्ट पूरे पढ़ लिए, एसी पूरा पढ़ लिया, डीसी पूरा पढ़ लिया, डुअल करंट पूरा पढ़ लिया ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने डीजल इंजन भी पूरा पढ़ लिया। तीसरा नंबर आता है इसमें डुअल मोड। अब थोड़ा सा डुअल मोड को भी पढ़ लेते हैं। अब डुअल मोड में देखिए आप, डुअल मोड में जो इंजन बनता है वो बनता है डुअल मोड
पैसेंजर क्लास, डुअल मोड पैसेंजर क्लास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? WDAP। WDAP फर्क कहां पर आ गया? फर्क सिर्फ बीच के 2 लेटर का है, बाकी शुरुआत और अंत वही है, कॉमन है। W मतलब ब्रॉड गॉज, P मतलब पैसेंजर। सिर्फ फर्क कहां पर आ गया? यहां पर आ गया DA, यानी कि ये हो गया डुअल मोड। इसके पहले जो अभी हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? CA। वो क्या था? आपने देखा था ना CA, वो क्या था? वो आपका था डुअल करंट। ये जो डुअल करंट है CA ये था। इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया था? हमने D यूज किया था। D किसके लिए यूज किया था? डीजल के लिए। तो एक तरह से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। AC वाले को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? A से। चलिए हम पैसेंजर हम ले लेते हैं मिक्स क्लास। मिक्स क्लास सब में ही है, तो WAM, ठीक है। ये किसके लिए होगा? AC के लिए। DC के लिए WCM, डुअल करंट के लिए WCAM, ठीक। अब जब डीजल इंजन की बात होगी तो क्या हो जाएगा? WDM। ऐसे ही जब डुअल मोड में आएगा तो आ जाएगा WD। डुअल मोड में अगर मिक्स क्लास बना होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा WDAM से। लेकिन ऐसा कोई इंजन बना नहीं है डुअल मोड में, सिर्फ और सिर्फ बना है एकमात्र इंजन, वो है डुअल मोड पैसेंजर क्लास, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WDAP से। तो पहला जो इंजन बना है इसका WDAP का, वो 5th जनरेशन का बना है WDAP5। ये आपका बना है 2019 में, और ये अभी भी बनता है। 2019 से आज तक ये बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि ये भारत का पहला फर्स्ट डुअल मोड लोकोमोटिव है। भारत का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव, यानी कि पहला डुअल मोड इंजन है। ब्रॉड गॉज पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, डीजल पढ़ लिया, डुअल मोड पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है मीटर गॉज। इसमें भी 2 इंजन बनते हैं मीटर गॉज के लिए। कौन कौन से बनते हैं? इलेक्ट्रिक इंजन बनता है और दूसरा आपका बनता है डीजल इंजन बनता है। अब अगर हम मीटर गॉज की अगर हम बात कर लें कि मीटर गॉज में क्या क्या बनता है, तो उसको भी एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, चलिए अब हम बात करेंगे मीटर गॉज की। मीटर गॉज अभी हमने आपको बताया था मीटर गॉज क्या होते हैं, ब्रॉड गॉज क्या होता है, मीटर गॉज क्या होता है, स्टैंडर्ड गॉज क्या होता है। कितनी होती है मीटर गॉज की लेंथ? 1000 mm, ठीक है। मीटर गॉज अब हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं भाई? 2 होते हैं, इलेक्ट्रिक होता है और आपका डीजल होता है। अब इसमें कौन कौन से इंजन बनते हैं थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक में यहां पर देखिए आपके कौन कौन से बनते हैं। AC मिक्स क्लास, AC मिक्स्ड क्लास, और दूसरा होता है DC गुड्स क्लास। मतलब कि एक तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के इंजन बनते हैं ये भी 2 बनते हैं, एक AC के लिए और एक DC के लिए। एक होता है AC मिक्स क्लास, दूसरा बनता है DC गुड्स क्लास। तो अगर AC मिक्स क्लास की बात करें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है YAM से। अब देखिए, A मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, M मतलब कि मिक्स क्लास। ये पहला लेटर बदल गया, पहले अभी तक हम लोग W पढ़ रहे थे, अब क्या आ गया? Y आ गया। Y मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर गॉस को, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पहला इंजन बना था YAM सीरीज का, वो बना था YAM1। YAM पहला लोकोमोटिव बना था 1964 से लेके 1966 तक। आगे आ जाते हैं DC गुड्स क्लास। अब डायरेक्ट करंट की बात हो रही है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है YCG। पहला जो इसका इंजन बना था वो बना था YCG1, और ये कब बना था? 1930 में, 1930 में, ठीक। इलेक्ट्रिक इंजन की बात हो गई। अब क्या हमें पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है डीजल इंजन। चलिए अब थोड़ा सा डीजल इंजन को भी यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं। अब देखिए डीजल इंजन कौन सा बना था? डीजल इंजन इसमें सिर्फ एकमात्र बना था, वो था आपका मिक्स्ड क्लास। किसकी बात हो रही है? डीजल इंजन की, ठीक है। मिक्स क्लास बना था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है YDM से। और जो पहला जो इस सीरीज का इंजन बना है या लोकोमोटिव बना है, वो बना है YDM-1। कब बना ये? तो ये बना है दोस्तों 1955 से 1956 तक, ठीक, क्लियर। और इसके बारे में बोला जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला, इंडिया का पहला
मीटर गॉस, फर्स्ट मीटर गॉस डीजल लोकोमोटिव था ये, फर्स्ट मीटर गॉस डीजल लोकोमोटिव। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ब्रॉड गॉस पढ़ लिया, मीटर गॉस पढ़ लिया, अब आ जाता है हमारा नैरो गॉस, यही तो बचा, बाकी तो सब हमने पढ़ लिया। इसमें जो बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बनता है आपका डीजल इंजन। अब देखिए मैंने आपको बताया था नैरो गॉस में भी दो अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है 2 फीट 6 इंच का, एक होता है 2 फीट का। अब यहाँ पर जो दो अलग अलग आपके डीजल इंजन बनते हैं, ये दोनों ही ट्रैक के लिए बनते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं जो आपका 2 फीट 6 इंच का नैरो गॉस होता है, उसके लिए बनता है मिक्स क्लास, मिक्स्ड क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है ZDM से। और जो इसका इंजन बना था ZDM सीरीज का, वो बना था ZDM1, ये पहला लोकोमोटिव बना था, और ये बना था आपका 1955 में। नैरो गॉस के लिए बना था, लेकिन कौन से नैरो गॉस के लिए, 2 फीट 6 इंच वाले, ठीक है। दूसरा जो बना है वो बना है सिर्फ और सिर्फ 2 फीट वाला जो नैरो गॉस है उसके लिए, वो कौन सा बना है, वो भी आपका मिक्स क्लास बना है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम NDM से, ठीक है। पहला इंजन इसका बना NDM1, कब बना, 1955 में। क्लियर, काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप देख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं तो आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, बस हल्का सा एक रिवाइज कर लीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि पढ़ाते टाइम जब मैं कंप्लीट करता हूँ, आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करिए और माइंड में रिवाइज करिए, चाहे आपको जितना टाइम लगे, आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। उससे होता क्या है कि आपको दोबारा जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको इतना टाइम देना ही नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा, माइंड में तुरंत आएगा, अच्छा हाँ ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो जैसे ही पढ़ाया आप वीडियो को तुरंत पॉज करिए। एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये याद करने की, और कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने की, अपने मतलब कि जो भी आपने पढ़ा उसको मेमोराइज करने का एक इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। आपने जैसे ही पढ़ा, आधे घंटे 40 मिनट वीडियो को पॉज करिए, 5-10 मिनट आप सिर्फ मन में सोचिए, मतलब वीडियो को आपको देखना नहीं है, आप बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए मत, आप खुद से सोचिए कि सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है।